नमस्कार, 9 की खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आरा से आई एक खबर से। आरा में लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर शादी समारोह में खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन और बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि मंच पर बार बालाओं के ठुमके के बीच फायरिंग भी की जा रही है। और इतना ही नहीं, मंच पर डांस करने वाली लड़की खुद रिवॉल्वर पकड़े हुए है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भखुरा गांव का है, जहां शादी समारोह में बार बालाओं का डांस हुआ था और इस दौरान हवाई फायरिंग भी हुई थी। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यहां से आई ये तस्वीरें लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती हुई जरूर दिख रही है। शादी समारोह की ये तस्वीर है जहां पर तमंचे पर डिस्को किया जा रहा है। और ना सिर्फ आरा बल्कि गोपालगंज में भी तमंचे पर डिस्को का वीडियो सामने आया है। यादवपुर के जगरी टोला में शादी समारोह में कायदे कानून को ताक पर रखा गया। यहां पर तमंचे से लैस डांसर का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे यहां पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है। कैसे दोनों हाथों में तमंचा लेकर डांसर डांस कर रही है और सैकड़ों लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन इस आयोजन से अनजान है। प्रशासन को पता ही नहीं है कि आयोजन किया जा रहा है। और ये दोनों जगह की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे बिहार में कोरोना पर लगाम लगाया जाएगा। ये देखिए, डांस के दौरान फायरिंग की गई। ये आरा की तस्वीर और एक दूसरे विंडो में आपको गोपालगंज की तस्वीर दिख रही होगी। ये दोनों तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। महामारी से लोग परेशान हैं। ऐसे में आप लॉकडाउन का पालन करें, ना कि उसका उल्लंघन करें। जितना हो सके उतना सतर्क रहिए। लापरवाही आप पर ही भारी पड़ सकती है। कोरोना महामारी के दौरान सीएम के गृह जिले नालंदा के बिहार शरीफ से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कोरोना से मौत के बाद नगर निगम के कूड़े ढोने वाले ठेले पर रखकर शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, शव को शमशान घाट पहुंचाने के लिए वार्ड संख्या 8 के पार्षद सुशील कुमार उर्फ मिट्ठू पर 16,500 रुपए लेने का आरोप भी लगा है। इसे लेकर जलालपुर सेवा समिति के सदस्यों ने नालंदा के डीएम को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने की मांग की। बताया जा रहा है कि जलालपुर मोहल्ले के मनोज कुमार की मौत कोरोना से हो गई थी और उसके बाद मोहल्ले वासियों ने वार्ड पार्षद को बुलाया। वार्ड पार्षद ने बताया कि नगर निगम ने कमेटी का गठन किया है। उसमें निर्णय लिया गया है कि किसी की भी मौत हो तो उसे उठाने के लिए 22,000 रुपए नगर निगम लेगा। जब लोगों ने अनुरोध किया तब जाकर वार्ड पार्षद सुशील कुमार उर्फ मिट्ठू 16,500 रुपए में शव उठाने पर राजी हुआ, जिसके बाद कूड़ा उठाने वाले नगर निगम के ठेले पर लादकर शव को 2 सफाई कर्मियों ने शमशान पहुंचाया। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लोग अब भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। दानापुर बाजार में गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं कर रहे और वहां का जायजा लिया है संवाददाता अमित कुमार ने। लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन कहने को है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम मौजूद हैं, ये दानापुर का बाजार है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्राउड है। लोग जो है एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ रहे हैं। पूरा जो कह सकते हैं कि ये जो मंडी है, यहाँ पे लॉकडाउन के अधिनियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं, चाहे कपड़े की दुकान हो या जो चप्पल की दुकान हो, फल सब्जी की दुकान हो, या वो तमाम दुकानें जिस पे पाबंदी है वो सभी यहाँ पे खुली हुई है। आप देखिए यहाँ पे ये कपड़े की दुकान जो है, इधर आपको दिखाना चाहेंगे ये तस्वीर देखिए, ये रेडीमेड कपड़े की दुकान है जिस पे पूर्णतः जो है वो रोक है, लेकिन अभी जो है ये धरने से यहाँ पे बिक्री कर रहे हैं। चप्पल की दुकान भी खुली हुई है। उसके अलावा हम बात करें दूसरी जो दुकानें हैं रेडीमेड कपड़े की, सारी दुकानें जो है वो यहाँ पे खुली हुई है। और जो लोग हैं वो एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग जो है वो बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं ये बाइक चालक जो है वो बिना मास्क के ही जा रहा है, सफ़र अपना कर रहा है। उसके अलावा और भी जो लोग हैं एकदम से कह सकते हैं कि आम
जीवन जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिला। सामान्य दिनों वाली जो तस्वीर है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ हम कुछ लोग हैं उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। देखिए ये बिना मास्क के, बिना बच्चे को बिना मास्क के लेकर के आए हुए हैं ये तमाम लोग, और ये दानापुर का ये हाल है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात भी करते हैं। ये बताइए, ये तस्वीर मास्क पहने रखी है, ये तस्वीर क्या? हाँ, ये जो है कि लॉकडाउन जब से चालू हुआ है तब से जो है इस तरीका का जाम और भीड़ हमेशा बना रहता है। यहाँ कोई पालन नहीं हो रहा है। मौलाना साहब कहाँ है मास्क आपका? मास्क कहाँ है? मास्क क्यों नहीं लगाया? यही लगाते हैं हम। लगाया कहाँ है? हाँ, तो अभी भीड़ बढ़ाते में कहाँ लगाएंगे? हम तो लगाते हैं भीड़। नहीं, अभी तो लगाए हुए था, तो अभी से लेना है तो इसीलिए गमछा लगाते हैं। सजगता जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है, और कह सकते हैं कि कोरोना का संक्रमण जो है वो भले ही उसका रेशियो कम है, लेकिन ये तस्वीर जो है वो बेहद चिंताजनक है। अगर यही स्थिति रही तो एक बार फिर से कोरोना विस्फोट जो है वो दानापुर में हो सकता है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये पूरे इस चौराहे पे मैं मौजूद हूँ। दानापुर जो बाजार है उसके चौराहे पे मैं मौजूद हूँ, और चारों तरफ नज़र घुमाइए, जहाँ भी नज़र जाएंगी आपकी इसी तरह से जो लोग हैं वो बिना लॉकडाउन के अनुपालन किए हुए अपने सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदार सामानों की बिक्री कर रहे हैं, और पुलिस नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। जबकि आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा, सभी एसपी को पत्र लिखा कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराना है। लेकिन ये तस्वीर यहाँ बताने को अपने आप में काफ़ी है कि दानापुर पुलिस जो है वो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, और यहाँ जो लोग हैं, दुकानदार और आम लोग जो हैं वो लॉकडाउन के अधिनियम का धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए अब आपको एक राहत की खबर बताते हैं। बिहार में लगातार कोरोना के मरीज घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6,894 संक्रमित मिले हैं, और 6,894 में सबसे अधिक मरीज पटना में मिले हैं, जिसकी संख्या 1103 है। अच्छी बात यह है कि बिहार के अन्य सभी जिलों में 500 से भी कम मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 14,202 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, जिसके बाद राज्य में रिकवरी रेट जो है वो 87.89% के करीब पहुंच गया है। वहीं बिहार में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 75,089 पहुंच गई है। लॉकडाउन वाले बिहार में बालू की अवैध तस्करी का धंधा जबरदस्त तरीके से फल फूल रहा है। पुलिस के संरक्षण में बालू माफिया मालामाल हो रहे हैं, और हर रोज सरकार के राजस्व को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। दोनों वीडियो मई महीने की है। पहली तस्वीर भोजपुर जिले में बड़हरा इलाके की है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि लॉकडाउन के बाद भी कैसे निकाले गए बालू को लोड करके एक 14 चक्के वाला ट्रक जा रहा है। वीडियो में यह भी दिखता है कि पुलिस की गाड़ी कुछ दूर तक इसे एस्कॉर्ट करते हुए जाती है। न्यूज़ 18 के पास एक और सीसीटीवी फुटेज है जो 13 मई की रात का है। 58 सेकंड की इस वीडियो में 2 बाइक चलते दिखे, जिनके पीछे 14 चक्का का ट्रक जा रहा है, जिस पर अवैध खनन के बाद ले जा रहा बालू दिख रहा है। भोजपुर के बड़हरा इलाके की एक और तस्वीर देखिए, जहां आरा छपरा पुल और बड़हरा के भीतरी इलाके से महुली पीपा पुल पार कर रोजाना अवैध बालू लदे ट्रक और ट्रैक्टर भेजे जाते हैं। बालू माफिया की हिम्मत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अवैध बालू लदी दर्जनों ट्रैक्टर खुलेआम हाजीपुर छपरा हाईवे पर लगी रहती है। लोगों का कहना है कि ये बालू माफिया अपने ट्रैक्टर को सड़क पर लगाकर रखते हैं, लेकिन इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये ट्रकों और ट्रैक्टरों का जो है वो चेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार जो है बालू का अवैध खनन करके इस तरह से हाईवे पे लोग ले आते हैं, और बालू की जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पे लगा दिया जाता है। प्रशासन को मालूम है, यहाँ के डीएम को पता है, यहाँ के एसपी को पता है, सारा पता है कि कैसे माफिया लोग इस रोड को बर्बाद कर रहे हैं। बालू का कारोबार है ना तुम्हारा? बालू नहीं, खरीदने आए। बालू खरीदने आए? अरे आप ट्रैक्टर पे थे, आप अपना चालान दिखाइए। कहाँ है चालान आपका? बालू का चालान है? बालू खरीदने आए थे। बालू तस्करों को पुलिस का संरक्षण क्यों हासिल होता है, वो समझने के लिए जरा इस तस्वीर को देखिए। ये पुलिस थाने की जीप की है। तस्वीर में बालू के अवैध खनन में जुटे कई बालू लदी और खाली ट्रैक्टर्स भी दिख रही है। पुलिस कुछ लोगों से बातचीत कर रही है।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब पूरा बिहार लॉक है तो अवैध व्यापार कैसे, अधिकृत कंपनी को सुरक्षा नहीं तो खनन कैसे, आखिर किसकी शाह पर माफिया बेखौफ खनन में जुटे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आरा से हिमांशु प्रवीण और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और बिहार में बालू के अवैध खनन पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिहार के खनन मंत्री ने कहा कि बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स बनाकर छापेमारी की जा रही है। खनन मंत्री ने खबर दिखाए जाने को लेकर न्यूज 18 को भी धन्यवाद दिया। सबसे पहले न्यूज 18 को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे संबंधित विभाग खनन से लेकर के आपने एक अभियान छेड़ा है और चुनौतीपूर्ण मुझे भी एक दायित्व मिली है कि खनन में एक तरह की चर्चाएं चलती रहती है कि अवैध खनन चल रहा है। जो हमारे लेसी होते हैं, बंदोबस्तधारी होते हैं, उनको ये अधिकार मिलता है कि वो कहीं ना कहीं खनन करेंगे, लेकिन उसके आड़ में अवैध खनन की जो नाम दिया गया है, तो मुझे लगता है कि अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स की गठन हुई है। जिला प्रशासन अधिकारी को नियुक्त किया गया है और उसमें समय समय से छापामारी की जाती है। अगर आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से इस तरह का कहीं संज्ञान में आता है तो आप देखे होंगे कि छापामारी भी की जाती है, छोटी बड़ी गाड़ियां जब्त की जाती है, उसके ऊपर राजस्व को फाइन भी किया जाता है, वसूली भी कराया जाता है, उसको जेल भी भेजा जाता है। अगर ऐसे आपके वीडियो के माध्यम से कहीं पेपर के माध्यम से अगर जानकारी मुझे मिलती है तो तुरंत कार्रवाई होती है और उसको जेल भेजा जाता है और जो राजस्व की हानि होती है उससे वसूला भी जाता है। और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी अब आंदोलन की तैयारी में है। मुजफ्फरपुर में जाप नेताओं की बैठक में इसको लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुजफ्फरपुर के अलावे राज्य के कई इलाकों से पार्टी नेता ऑनलाइन जुड़े। पार्टी के प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह ने कहा कि सरकार ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पप्पू यादव की अविलंब रिहाई की मांग की है। माननीय पप्पू यादव की गिरफ्तारी सरकार अपना चेहरा छिपाने के लिए, अपनी विफलता बचाने के लिए, और पप्पू यादव जी के माध्यम से जो सेवा हो रहा था वो तो हो ही रहा था, सरकार की व्यवस्था का नंगा सच सामने आ रहा था और इसी कारण माननीय पप्पू यादव की राजनीतिक गिरफ्तारी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी और उनकी अविलंब रिहाई हो, ये बात प्रमुखता से आया। और इसी बीच धनबाद से एक बड़ी खबर है जहां मधुबन के सीनीडी के पास दो हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल है जिसे इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में दोनों हाईवा आ रहे थे। इसी दौरान नियंत्रण खोने से आपस में टकरा गए। इस दौरान पास से गुजर रहा एक राहगीर भी हादसे की चपेट में आ गया। कोरोना महामारी के दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने का दर्द कोरोना पीड़ित के चेहरों पर साफ झलकता है। वहीं इसे देखते हुए अब लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसे लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इंतजाम एनजीओ प्रत्यंशा की ओर से किया गया है, जो जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करा रहा है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे काम करता है और ये किन लोगों को दिया जाना है, इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही राजधानी रांची हो या फिर देश के दूसरे हिस्से, तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की कमी जो है उसकी परेशानी जो लोगों को सामने दिख रही है, जिससे डॉक्टर भी परेशान है और खासकर कहा जाए तो जो पीड़ित हो रहे हैं इस बीमारी से, कोरोना से, खासकर जिनका ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, उनके लिए ऑक्सीजन एक बड़ी समस्या है जिसे दूर करने के लिए कई एनजीओ भी सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी रांची में भी इस तरह के कई एनजीओ जो हैं वो बाहर से सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। जो लोग रांची से जिनका ताल्लुक रहा है वो लोग भी बाहर से पैसे भेज रहे हैं या फिर जो सामाने जो ज़रूरत होती है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, उन तमाम चीज़ों को लाया गया है। एक वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो 35 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं उन्हें लाया गया है ताकि जो लोग अगर जिन्हें ऑक्सीजन की कमी होती है उन्हें इसका लाभ मिल सके, कि वर्तमान समय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी काफ़ी किल्लत है। तो किस तरह से आप लोग इसके लिए मोटिवेट हुए और लोगों की मदद के लिए आप लोग आगे आए? इसका सबसे बड़ा श्रेय जाना चाहिए रांची के उन बाशिंदों को जो
रांची में पढ़े लिखे हैं पर अब विदेशों में बस गए हैं, पर उनके दिल में रांची अब भी बसता है। यूएसए में हमारी जान पहचान के रिम्स के ऐसे कुछ एल्यूमिनाई हैं जिनके अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं। उन लोगों के संयुक्त प्रयास से उन्होंने हमारे पास ये मशीनें भिजवाई हैं। हम पर उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है प्रत्यंचा और आदि फाउंडेशन की टीम पर कि हम ग्राउंड पर सबसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें और उनकी मदद उन तक पहुंचा सकें। मैनुअल भी आप समझाते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन को कितना लेवल चाहिए, किस तरह से हमें सेट करना है। अगर मशीन आप देखिएगा तो मशीन में यहाँ पे आपको सारे लेवल पता है। 0.5 लीटर से 5 लीटर तक ऑक्सीजन बनाता है। ये हमारा जो बटन है ये रिवॉल्व करके आप इससे ऑक्सीजन सेट कर सकते हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे यहाँ पानी डलता है जो ह्यूमिडिफायर का काम करेगा और फिर आप अपना लेवल सेट कीजिए। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि उन्हें 2 लीटर चाहिए प्रति मिनट, 1 लीटर चाहिए या फिर 5 लीटर चाहिए, तो उस हिसाब से वो अपना सेट करके यहाँ पे नेज़ल कैनुला लगता है जो वो अपने नाक में लगाते हैं और फिर अब ऑक्सीजन ले सकते हैं। वो तो देख सकते हैं कि काफ़ी यूज़फुल है, जो खासकर जो लोग घरों में हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में उन्हें ऑक्सीजन या फिर बेड नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे लोगों के लिए ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो रामबाण का काम करेगा और उनकी जान बचाई जा सकेगी। तो इस तरह से कई लोग जो हैं वो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इसमें कई लोगों को आने की भी ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके और इस कोरोना महामारी पर जीत हासिल की जा सके। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। घाटशिला अनुमंडल के बहरागोड़ा प्रखंड में स्वास्थ्य की सुविधा बदहाल है। यहाँ 4 अस्पताल हैं और एक ट्रॉमा सेंटर भी है। सभी अस्पताल को मिलाकर 20 डॉक्टर होने चाहिए थे, लेकिन केवल 5 डॉक्टर के सहारे काम किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की भी भारी कमी है। यहाँ के चिकित्सा प्रभारी ने अस्पताल के संचालन में आ रही कठिनाइयों पर भी सरकार का ध्यान दिलाया, जिस पर जल्द कार्रवाई का भरोसा मिला है। वहीं बहरागोड़ा के ट्रॉमा सेंटर में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन ये भी खानापूर्ति से आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी के दावों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हॉस्पिटल है, एक ट्रॉमा सेंटर है, टोटल कम से कम 20 से 20 चिकित्सक होना चाहिए, लेकिन अभी 4-5 से हम लोग काम चलाना पड़ता है। कम से कम CSC 24/7 चलता है, 24 घंटा यहाँ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। इसके लिए चिकित्सक की कमी के चलते काफ़ी हम लोग को सामना करना पड़ता है। झारखंड के बंगाल और उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र बहरागोड़ा प्रखंड झारखंड और उड़ीसा का मुख्य द्वार है, जहाँ उड़ीसा से और बंगाल से लोग यहाँ आते हैं। इस प्रखंड की मैं व्यवस्था आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनकी हालत क्या है और क्या व्यवस्था है। मैं आपको यह दिखाता हूँ कि बहरागोड़ा का ये ट्रामा सेंटर है और ट्रामा सेंटर पर यहाँ पर 10 बेड की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। संक्रमित लोगों को यहाँ पर क्वारंटाइन में रखा जाएगा, लेकिन हालत यह है कि इस बिल्डिंग में पीने का पानी का व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जिस कारण से यह चालू नहीं हो पाया है। अभी भी यह ट्रामा सेंटर में बाहर से ताला लगा हुआ है, जिसे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप देख सकते हैं कि यह ट्रामा सेंटर में बाहर से ताला लगा हुआ है। अभी इस वक्त में एक भी मरीज इस ट्रामा सेंटर में नहीं है। ठीक इसी तरह इस बहरागोड़ा अस्पताल में भी 5 बेड की व्यवस्था की गई है, जो बड़े हॉल के अंदर मात्र 1 बेड की व्यवस्था है और वो भी व्यवस्था मात्र दिखावा। इतने बड़े हॉल में मात्र 1 बेड, आप समझ सकते हैं कि मात्र यह एक ही प्रशासनिक की ओर से यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम संक्रमित लोगों के इलाज के लिए तत्पर हैं, लेकिन कितनी तत्परता प्रशासन ने दिखाई है यह आज हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि बहरागोड़ा क्वारंटाइन सेंटर हो, अस्पताल की व्यवस्था हो या फिर बॉर्डर चेक पोस्ट में जाँच की व्यवस्था हो, बिल्कुल नहीं दिखी। ज़रूरत है इस मुख्य द्वार बहरागोड़ा बंगाल और उड़ीसा का मुख्य द्वार पर जांच करने की और यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था बहाल करने की। हालांकि समय समय पर यहाँ पर स्थानीय विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि यह दावा करते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर वे काफ़ी गंभीर है, पर उनकी गंभीरता इस जीरो ग्राउंड पर नहीं दिखाई दे रही है। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला।
अगली खबर भागलपुर से। भागलपुर सदर अस्पताल में एक गंभीर महिला को ट्रॉली के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। महिला ने जीवन लीला समाप्त करने के लिए गंगा में छलांग लगा दी। उसे नाविकों ने बचा लिया और इलाज के लिए जब यहां लाया गया तो अव्यवस्था के चलते उसे फिर से इंतजार करना पड़ा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।